तरफ आऊंगी, ये क्या हो गया हमारे साथ। अब तो यूज टू हो जाए। आप हमेशा यही कहती हैं कि आज बात करने का दिल नहीं चाह रहा। अब तो यूज टू हो जाए हमारी टीम की। अब कभी कभी अच्छी परफॉर्मेंस सामने आती है। और कल वैसे जिस तरह आपको उम्मीदें थी, मुझे भी बहुत उम्मीदें थी कि यार होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, अपनी पिच है, तो यहाँ जबरदस्त परफॉर्मेंस सामने आएगी। लेकिन बड़ा मायूस किया हमारे प्लेयर्स ने, खासतौर पे हमारे बैटर्स ने। एक तो टॉस जीतकर जिस तरह पहले खेलने की साउथ अफ्रीका को दावत दी थी, मुझे लगा कि पता नहीं पर्थ की पिच इन्होंने यहाँ पे मंगवा लिया है, क्या हो गया है। लेकिन जब पिटाई लगनी शुरू हुई हमारे बॉलर्स की, तो पता चला कि नहीं जी, ये सोचा है कि चेस में हम अच्छे चेस कर लेंगे जितने भी बने, लेकिन उसके लिए 194 रन तो नहीं बनवाने थे ना। फास्ट बॉलर जिस तरह हमारे पिटे, शाहीन और नसीम, वो तो भला हो नवाज का और साइम का कि उन्होंने थोड़ी बेहतर बॉलिंग करके कंटेन किया। नहीं तो एक वक्त तो ऐसा लग रहा था 200 प्लस ये स्कोर जाएगा। फील्डिंग आपने देखी कि बाबर आजम जैसे प्लेयर ने कैच ड्रॉप किए, लेकिन जो असल चीज थी वो थी हमारी बैटिंग। बहुत ही पैथेटिक बैटिंग हमारी। और जिस तरह से हमने देखा कि पावर प्ले के जो आखिरी के 3 ओवर थे, गालिबन हमने 9 रन बनाए और हमारी 2 विकेटें गिरी। फिर जिस तरह हमारे साइम अयूब पहली बॉल पर उनका कैच ड्रॉप हुआ तो 37 रन बना के टॉप स्कोरर रहे। कुछ अच्छे उन्होंने छक्के लगाए, लेकिन जो कमेंटेटर बार बार बता रहे थे, आपने सुना होगा कि 6 रन का इनका एवरेज है आखिरी 10 मैचों में। फिर उस्मान खान की परफॉर्मेंस आपके सामने है कि किस बेस पे वो आए थे, क्या उन्होंने बैटिंग की। हारिस की जगह उनको लाए थे, वो भी फ्लॉप थे। ये आए, ये भी फ्लॉप है। बाबर का हमने जिक्र किया, 0 पे बाबर आउट हुए, रिकॉर्ड नहीं टूट सका। आपको भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस चीज से हुई। सलमान अली आगा वीकेस्ट लिंक पाकिस्तान टीम का। और अगर हम इसी तरह बात करें तो हमने जिस तरह देखा कि हसन नवाज भी नहीं खेल सके, तो ये हमारे थ्रू आउट हमारे कई प्लेयर्स बिल्कुल नाकाम चले। नवाज की बात करें, साहबजादा फरहान की बात करें, कोई भी जो है एक मजमूई टोटल में जो काबिल जिक्र जो है एडिशन नहीं कर सका। अवैस, आप बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि 7 फरवरी 2026 में पहला मैच होने वाला है वर्ल्ड कप के लिए, तो 100 दिन बाकी हैं। तैयारी हमारी कैसी नजर आती है, जबकि हम मुख्तलिफ टीमों से सारे के सारे मैच हार चुके हैं। हम इंडिया से 5 मैच हार चुके हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से जो है 7 मैच हार चुके हैं, इंग्लैंड से 5 मैच, मुसलसल जो गुज़िश्ता मैचेस हुए हैं T20 के, हम बड़ी टीमों से हारते ही चले आ रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि हमारी तैयारी क्या है? तैयारी आपके सामने, जो कल हमने तैयारी दिखाई है सबको, पूरी आवाम को, कि ये हमारी तैयारी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। अगर आप थोड़ा सा मैं तो आपको पता है उस दिन से बात कर रहा हूँ जब आपने स्क्वाड के अंदर फिर छेड़छाड़ की थी। एक सेटल स्क्वाड इस सेंस में कह रहा था कि एशिया कप का था, या कुछ वो प्लेयर्स जो कि डोमेस्टिक या T20 में परफॉर्म करे थे उनको इसका हिस्सा होना चाहिए था, जिसमें अब्बास अफरीदी था, आपका इरफान खान न्याजी था, सुफियान मुकीम आपके पास एक अच्छा ऑप्शन था। आपने उनको ड्रॉप किया, आई डोंट नो कि किस बिना पे ड्रॉप किया, समझ नहीं चले। अगर आप इस टीम के ऊपर आ जाते हैं, बाबर आजम की तो सब बात करें, मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा, आप रियलिटी के ऊपर आए, दुनिया क्रिकेट के अंदर आप अगर आना चाहें, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन होती है वो दुनिया क्रिकेट के अंदर T20 में, खास करके हम तो वन डाउन बैट्समैन की बात करते हैं, लेकिन कप्तान की बैटिंग और विकेट कीपर की बैटिंग होती है। क्योंकि विकेट कीपर जितने दुनिया के अंदर इस वक्त खेल रहे हैं वो टॉप ऑर्डर पे खेल रहे हैं, यहाँ तो ओपन करते हैं, वन डाउन आके खेल रहे होते हैं, और वो एग्रेसिव विकेट कीपर्स आपको जाने जाते हैं। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स है, बटलर की आप बात कर लें, आप मैथ्यू वेड होते थे, डिकॉक की बात कर लें, बहुत से ऐसे विकेट कीपर्स आपको नजर आते हैं। हमारा मसला यह है कि डोमेस्टिक के अंदर हो या चाहे लीग टीम के अंदर हो, PSL के अंदर, हमारे विकेट कीपर जो बैट्समैन है, जिसमें उस्मान खान हो जाए, हारिस है, इखलाक है, या आप हसीबुल्लाह की बात कर लें, फॉर एग्जांपल मैं आपको बात कर रहा हूं, तो ये सारे आके ओपन करते हैं या वन डाउन पोजीशन पे खेलते हैं, ऑलमोस्ट इससे ऊपर वो जाते नहीं पोजीशन के अंदर। लेकिन जब पाकिस्तान टीम के अंदर आते हैं, उस जगह के अंदर रहने के लिए सैक्रिफाइस करते हैं अपनी पोजीशंस को। मैं कोई उस्मान खान की साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक रियलिटी चेक बता रहा हूं कि विकेट कीपर्स का आखिर रोल क्या है पाकिस्तान टीम के अंदर, कि वो सैक्रिफाइस करते हैं अपनी पोजीशंस को। जैसे हारिस था, उसको 6-7वें नंबर पर लेके गए, सलमान अली आगा ने भी कहा जी वो अपनी जगह को सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बड़ी बात है उस चीज की। उस्मान खान की बात करें तो मैं अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं कि मैं शायद उन लोगों में से था जिन्होंने बहुत ज्यादा बात की कि यार नहीं, उसने सैक्रिफाइस किया, उसको पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि उस लीग टीम का मैं भी हिस्सा था जिसमें उसने ठीक ठाक मारा था अपना दूसरी टीम को। 2000 में बात 2023 की PSL की बात करूं, 24 इतना उनका अच्छा PSL रहा नहीं, तो उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन शायद उस जज्बात के अंदर मैं भूल चुका था कहना कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि शायद लीग और डोमेस्टिक के अंदर टॉप क्लास परफॉर्मेंस दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे बैट्समैन होते हैं या बॉलर्स होते हैं,
लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो वो उसके अंदर सस्टेन नहीं कर पाते। ये उस्मान खान का एक आपके बहुत बड़ी केस स्टडी है। राइट। आपके कोच कहते हैं कि हमारे कोच, बल्कि सॉरी आपके तो नहीं, हमारे कोच कहते हैं कि जी स्पिन के खिलाफ वो बहुत अच्छा एक आपको बैट्समैन नजर आता है। स्पिन के खिलाफ आपको फीट्स अपनी यूज करनी पड़ती हैं। उन्होंने 1-2 शॉट्स खेली, नजर भी आए, लेकिन जिस पोजीशन पे वो आ रहे हैं वो पोजीशन उनको समझानी पड़ेगी कि भाई ये पोजीशन ऐसी है कि पाकिस्तान टीम इस वक्त डामाडोल है। बैटिंग के अंदर आपको कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलनी है। बिल्कुल ठीक है। उनके दिमाग में वही चीज है, वो जो ओपनर के दिमाग में होती है कि न्यू गेंद है, बंद है, मैं शायद रन्स निकाल लूंगा। ऐसे होने वाला नहीं है। कल टॉस की जब बात हुई थी तो मुझे कल भी एक चीज जो मुझे था कि पाकिस्तान इसलिए चेज करने जाए क्योंकि अगर रीसेंट हिस्ट्री उठा के देखें। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही चीज पे आने वाली थी अवैस कि हमने देखा था कि पीएसएल में पहले जो भी इस पिच पर खेलती रही है टीम वो जीतती रही है, तो हमें क्या इतनी ज़रूरत पेश आ गई कि हम जो है पहले खुद खेलने के बजाय हमने टॉस जीतने के बावजूद उनको ऑफर करा दी। तो इसके पीछे क्या वजह रही? और ये जो 55 रन से जो हमारी शिकस्त हुई है, ये हमारे T20 फॉर्मेट में इतनी खतरनाक जो शिकस्त है, ये कितनी अलार्मिंग है सलीम खालिक साहब? बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। जैसे वर्ल्ड कप कुछ अब तो महीनों की बात, क्या दिनों की बात रह गया है वर्ल्ड कप, और इससे पहले हम लोग अभी तक अपनी टीम का सही कॉम्बिनेशन नहीं बना सके। और लड़के हारो अगर है कि भाई 4 रन से हार गए, 5 रन से हार गए, तो चलो एक नजर आता है। लेकिन अगर हम देखें तो रिसेंट पास्ट में हमारी जो इस तरह की शिकस्तें हैं वो बदतरीन शिकस्तें हैं, वन साइडेड हमारे मैचेस हुए हैं। तो ये चीज एक बहुत बड़ी अलार्मिंग है कि हम लोगों की परफॉर्मेंस क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं। देखें हम लोग सिर्फ आस में खिला रहे हैं। मैं खुद ये कहता हूं, मैं इस चीज का हामी हूं, बाबर को इस टीम में होना चाहिए। चले कल 0 पे आउट हो गए, होप अगले मैचों में रन करेंगे, लेकिन अब हम यही उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे कि बाबर रन करेगा। हम सलमान से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सलमान कभी परफॉर्म कर देगा। हम उस्मान से उम्मीद लगाए बैठे हैं उस्मान परफॉर्म कर देगा। साइम को बड़ा अच्छा मौका मिला था, पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे कैच ड्रॉप हुआ था। हम अब उनसे भी उम्मीद लगाए बैठे, मुसलसल खिलाया जा रहा है उनको कि परफॉर्म कर देगा। तो मतलब हम कर देगा कि सोच के हम हारते जा रहे हैं। और इसी में मुझे डर ये है कि वर्ल्ड कप ना निकल जाए और हम सोचते रहे यार कर देगा। क्या इस चीज बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत बड़ा इशू है कि होम ग्राउंड पर खास तौर पे हम लोगों को बिल्कुल एक डोमिनेट करना चाहिए था हरीफ टीम पे, लेकिन हम लोग उस तरह कर नहीं पा रहे। और जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, हमारे फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी भी इतनी, बल्कि बहुत ही ज्यादा गैर म्यारी रही, मैं ये कहूँ। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या हमारे पास। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम इसी इंतजार में कहीं वर्ल्ड कप ही ना गुजार दें, और एक गुजर चुका है, एक और गुजर जाएगा इस तरह से, और कई वर्ल्ड कप। अवैस आप बताएं कि जब मैं पहले भी आपसे सवाल किया करता था कि इज दिस आवर बेस्ट, ये हमारा बेस्ट टैलेंट है जो इस वक्त क्रिकेट टीम में खेल रहा है। आप खुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं और आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तानी जो टैलेंट है वो दुनिया का टॉप नॉच टैलेंट था। तो अब जो ये टीम खेल रही है, इज दिस आवर बेस्ट, कि इनसे बेहतर मौजूद है, लोगों उनको मौका नहीं मिल रहा? देखें, आपने जवाब खुद ही दे दिया ना कि आपका बेस्ट टैलेंट था, अब नहीं है। आपके पास जो डोमेस्टिक के अंदर लड़के परफॉर्म करते हैं, चांसेस ना होने की वजह से वो एसोसिएट नेशंस को ट्रैवल कर चुके हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें आपको मिलती हैं। उमर खान की आप बात कर लें, आप हमाद आजम की बात कर लें, बहुत से ऐसे लड़के हैं, शायद मैं उनका नाम अभी भूल भी रहा हूँ, कितने लड़कों का, वो ट्रैवल कर चुके हैं अब्रॉड, क्योंकि उनको यहाँ पर कोई ऐसा मौका मिला, उन्होंने कहा भाई बेहतर है, घर भी चलाना है, फ्यूचर भी देखना है, बेहतर है हम बाहर ट्रैवल कर जाएं। मसला आपका ये, जब बाबर की बात होती है, ऑब्वियसली कल जब पिंडी के अंदर इतना रश था, टिकट्स 2-3 दिन पहले बिक चुकी थी, लिटरली मैं ब्लैक में भी नहीं मिल रही थी कि कहीं से कोशिश की यार कहीं से ले लें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने तंग किया हुआ था। 2 ही चीजें थी, यहाँ बाबर को देखना है या पिंक किट है, क्योंकि डिफरेंट एक चले कर एक अच्छा इनिशिएटिव था, तो हमने उसके लिए जाना है मैच देखने के लिए। मेरा सिर्फ एक सवाल ये होता है कि आई एम लिटरली नॉट अ बिग फैन ऑफ बाबर आजम, मैं आपको ये अपना कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये होता है कि हर चीज बाबर आजम क्यों? दूसरे क्या के अंदर खेलने आए हुए हैं? उनका काम नहीं बनता क्या कि चिप इन करें? हाँ। सबसे बड़ा जो मसला है साइम अयूब की अगर बात करें, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तुम बॉल से अपना सपोर्ट कर रहे हो, मुझे समझ आती है, और भाई तुम्हारा मेन जो फंक्शन है वो एज अ बैट्समैन है, तुमने ओपन करना है, तुमने उस स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना है। तुम जो कल हमारे रन्स पड़े हैं उसको हमने कंटेन करने के लिए आपको एग्रेसिव स्टार्ट देना था। साहिबजादा फरहान एक एंड से तो बेचारा संभाल रहा है,
लेकिन दूसरे एंड से अगर रन्स नहीं आ रहे, मैं स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करूं तो प्रेशर बिल्ड होता है एक बैट्समैन के ऊपर, क्योंकि एक हैंड आपका वो पंजाबी में हम कहते हैं धक्का लगा हुआ, रन्स ही नहीं निकल रहे, वो प्रेशर बिल्ड होता है। दूसरा, अगर थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर के अंदर आ जाए, मुझे नहीं पता कि क्यों लोगों ने इतना ज्यादा उसको रेट कर दिया था हसन नवाज को, वो न्यूजीलैंड में जो उसने इनिंग्स खेली उसके बाद के जी हसन नवाज वन ऑफ द बेस्ट अपना प्लेयर आपके पास मिडिल ऑर्डर के अंदर मौजूद है। अगर आप टेक्निकली जाओ देखने उसको, अगर एनालाइज करो, वो नहीं है भाई, ही इज नॉट रेडी फॉर दैट पोजीशन, जिस पोजीशन पे आप उसको खिला रहे हो। वो पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है जहां पर आपने शायद मिडिल ऑर्डर को संभालना भी, अगर वो लड़खड़ा रहा है तो जहां पर आपने अग्रेसिव उसको रखना भी है। आपके पास इरफान खान नियाजी, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ तो मेरे सामने किसी को बिठाना डिबेट के लिए कि इरफान खान नियाजी ने क्या परफॉर्म नहीं किया, जिसका नाम लिया जा रहा है कि वो किधर गया। पाकिस्तान शाहीन्स का कप्तान आप उसको बनाते हो, वो परफॉर्म करता है, जैसन गिलेस्पी उस पर बयान देता है कि he is one of the players to watch, के सारे उसको देख सकते हैं, he is ready for league cricket। आप उसको रखते नहीं, I don't know कि क्या। अच्छा, ये तो हमेशा से होता है, इस तरह के पिक एंड चूज तो चलता ही रहा है हमारी टीम में। सलीम खालिद साहब, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि 100 दिन बाकी रह गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, हम इस पोजीशन में वैसे तो बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहे कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कैप्टेंसी के हवाले से क्या लगता है आपको, सलमान अली आगा को ही बरकरार रखा जाएगा? क्योंकि पिछले दिनों में कुछ जो है वो आवाज़ें चल रही थी ये भी कि शाहीन शाह अफरीदी को में भी बना दिया जाए कैप्टन इसका भी, लेकिन क्या आपको लगता है कि सलमान अली आगा को इसलिए बरकरार रखा जाएगा ताकि ब्लेम गेम ना और सारा मलबा इन्हीं के ऊपर ही फिर डाल दिया जाए इन दी एंड? मुझे ये लगता है कि देखें, अगर शाहीन को बनाना होता T20 कैप्टन तो एक साथ ही बनाए थे पूरी व्हाइट बॉल का ना, लेकिन उस वक्त उनको नहीं बनाया गया। और उससे जो बातें पता चल रही हैं इधर उधर से, वो है कि शादाब खान का वेट किया जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं माइक हैसन के काफी करीब हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की वजह से वो, और वो फिट हो चुके हैं वो, और उन्होंने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, नेट भी कर रहे हैं वो। अब वो सिर्फ मैच प्रैक्टिस की उनकी कमी है, तो गालिबन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो अगला राउंड होगा शायद वो उसमें खेलें। वैसे तो उसमें 4-डे मैच होगा, उनके लिए थोड़ा मसला भी है, लेकिन अब और कोई डोमेस्टिक क्रिकेट है नहीं, उनके लिए यही एक चांस है, तो वहां वो खेले और ट्राई नेशन के जरिए उनकी वापसी हो, ये इम्कान है। अभी देखें, सलमान जो है उनको रिप्लेस करना तो बहुत आसान है ना। शाहीन जैसे प्लेयर को अगर आपने कैप्टन बनाया और फिर एक सीरीज के बाद ही आपने हटा दिया, पहले जैसे न्यूजीलैंड ने किया था हारने पे, तो बहुत शोर मचेगा। सलमान तो प्रेडिक्टेबल है कि ना उनकी इस वक्त टीम में जगह बन रही है T20 की, ना ही एज अ कैप्टन, तो अगर उनको हटा के किसी और को लाना हो तो बहुत आसान होगा। लेकिन अगर बकिया जो 2 मैच हैं वो और बाद में ट्राई नेशन जो सीरीज है उसमें वो बहुत ही गैर मामूली परफॉर्मेंस सामने आ जाए सलमान की तरफ से, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि नजर आ रहा है कि वो बेचारे जब चाहते हैं अपना गेम चेंज करना वो नहीं कर पाते। वो टेस्ट और वनडे के लिए बड़े अच्छे प्लेयर हैं वो, लेकिन जब ऐसी प्रेशर सिचुएशन आती है, अगर उनको बोले कि सही है तुम एक हैंड रोक लो तो वो रोक लेंगे शायद, लेकिन T20 क्रिकेट यहाँ पे आपको स्कोर भी बनाना होता है, तो वहां फंस जाते हैं, दोनों काम नहीं होते। तो बिल्कुल ऐसा ही है। कप्तान की तरफ से तो अभी दोनों काम ही नजर नहीं आ रहे, मैचेस भी हार रहे हैं और परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही। चले, कप्तान की बात हो गई, बैटिंग लाइनअप की बात हो गई, हमारी फील्डिंग की बात हो गई, बॉलिंग की बात हो गई, हर जगह हम फेल हो रहे हैं। विकेट कीपिंग की भी बात की अवैस ने, तो अवैसी से पूछ लेते हैं, अवैस कोई मुतबादिल है हमारे पास? मुतबादिल आप विकेट कीपर, मैंने कहा ना कि मसला ये है कि आपने किसको तैयार किया T20 के लिए। मैं थोड़ा सा उसी के ऊपर आना चाहूँगा। विकेट कीपर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आपके पास रिजवान के अलावा कोई ऑल्टरनेट था नहीं। आपको पता है परफॉर्म कर रहा है, कल भी आपको पता है वो पिंडोरा बॉक्स खुल गया अपना। सलीम भाई शायद बेहतर बता सके, इसका मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया था, कि उन्होंने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से आपको पता मना कर दिया। तो उन्होंने रीज़न मांगा, और ऑब्वियसली होना चाहिए। आप एक रीज़न मांगते हो कि भाई मुझे किस लिए नहीं अपना T20 साइड में रखा, या परफॉर्मेंस नहीं है, कोई और ग्रज है मेरे साथ। अगर आप टॉस की बात करें तो टॉस में इसलिए थोड़ा सा बीच में लेके आना चाह रहा हूँ, विकेट कीपर पे भी उसी पे आ रहा हूँ, कि टॉस इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि आप चेस करने जाते। बेशक आपकी टीम बुरा हारी, जो भी मामला, तो रीसेंट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ या रीसेंट मैचेस की, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड पे आप जाओ T20 के अंदर आपने चेस करते हुए बड़ी अच्छी टीम आपकी रही है। लेकिन हम शायद भूल गए थे उस वक्त रिजवान और बाबर ओपन करते थे, 200 की पार्टनरशिप्स भी हुई। वो इंडिया के खिलाफ मैच में बात करें, वो भी एक अपना सिंगल हैंडलली हम जीते, तो वो चीज़ अब टूट चुकी हुई है। अब टीम थोड़ी डिफरेंट है यहाँ पर। विकेट कीपर्स के अंदर आपने बैकअप विकेट कीपर्स नहीं तैयार किए। अभी अगर मैं गिने चुने T20 की बात करूं तो विकेट कीपर कौन है आपके पास? आपके पास रिजवान था, आपने उसको हटाया। हारिस था, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। आप उस्मान खान को लेके आए, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा अंदर चला जाऊँ, डोमेस्टिक के अंदर मोहम्मद इखलाक होते हैं, वो T20 के, वो भी ऑलमोस्ट कैरियर के इस वक्त टॉप लाइन के अंदर है, कि वो अपना उनका जो सा कैरियर ऑलमोस्ट इस वक्त डिक्लाइन की तरफ जा रहा है।
उसके अलावा हसीबुल्लाह आपके पास मौजूद हैं। अब मुझे नहीं पता कि कुछ अकल के दुश्मन है जिन्होंने आज तक टेप बॉल क्रिकेट भी नहीं खेली होती, वो बैठ के बात कर रहे होते हैं टीवी के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट और प्लेयर्स को टीम में इंक्लूड करने की। ख्वाजा नाफे का बहुत ज्यादा शोर मचाने लोग लग पड़ते हैं। आपने कोई बैकअप विकेट कीपर नहीं तैयार किया, इसलिए कहते हैं ना जिस वक्त आप बैकअप विकेट कीपर्स कहां से तैयार करते हो कि आप अंडर 19 से ग्रूम करते हो लड़के को, पता होता है कि यार हाँ ये आने वाला फ्यूचर है, पाकिस्तान शाहीन्स के लड़के होते हैं। आपने तैयार ही नहीं किया, आपको पता 2-3 है बस इसी के अंदर घूमते जाएंगे और जो नहीं उनसे यही परफॉर्मेंस की उम्मीद हम रख सकते हैं जो बैक टू बैक उनसे मिल रही है। मैं सलीम खाई साहब, रिजवान का भी जिक्र किया अवैस ने, उन्होंने भी कल सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला है, मुझे वजूहात बताएं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता। मुआहिदा कबूल करने से उन्होंने इनकार किया, ये क्या खबर है? कल नहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अभी मुस्तरद की, काफी पुरानी बात है ये, लेकिन कल मीडिया में आई है ये बात। जी जी, देखिए रिजवान को जो टीम से निकाला है T20 से, ये पॉइंट से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि किसी भी प्लेयर को आप निकालें, चाहे रिजवान को निकालें या अब्दुल कुद्दूस को निकालें, सेलेक्टर्स को चाहिए उसको फोन करके आप रीजन बताएं कि यार इस वक्त आप हमारे प्लान्स में नहीं हो, हम फ्यूचर में आप पे कंसीडर करेंगे, ये आपकी खामियां हैं, इनको दूर करो। ये होना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है और प्लेयर्स को मीडिया के जरिए पता चलता है कि वो स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। इस लिहाज से तो रिजवान की बिल्कुल शिकायत जायज है, उनको बताना चाहिए। लेकिन जो एक विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है कि चूंकि रिजवान ने सरोगेट को जो इंडोर्स करने से मना किया था या उन्होंने ऐसा किया था जिस वजह से हो रहा है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि वो 2 साल पुरानी बात है और वो पूरा इवेंट खत्म होने के बाद एंड में रिजवान ने ऐसा किया था। लेकिन उसके बाद तो वो कैप्टन भी रहे और एक दफा साउथ अफ्रीका में इंटरनेशनल मैच में जिस सर्कल पे खड़े होके वो टॉस कर रहे थे, वो तो सरोगेट भी नहीं था, वो तो बैटिंग कंपनी थी जिसमें उस वक्त उन्होंने इतराज नहीं किया मैं यहाँ टॉस नहीं करूंगा। ये बिल्कुल ठीक है, गलत है, नहीं होना चाहिए इस तरह। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी सरोगेट वेबसाइट पे, अब नहीं हो सकती स्पॉन्सरशिप, PSL में भी नहीं हो रही, पाकिस्तान क्रिकेट में भी नहीं हो रही। तो अब अगर ये बात हो रही है कि रिजवान को इस वजह से बाहर किया, सब मुखालफत किए, तो ये समझ से बाहर है कि भाई अब तो 2 साल पुरानी बात है, वो खत्म हो चुका है। ये बात करनी पड़ेगी कि रिजवान टाइम भी जो है वो जा रहा है कि आप अगर उनकी परफॉर्मेंस भी देख लें और जिस तरह सरफराज के साथ हुआ था आज रिजवान के साथ हो रहा है। बिल्कुल। और आप देखें कि जब ये इस वक्त रिजवान और बाबर आजम की एक जोड़ी बन गई थी, काफी मुस्तहकम नजर आती थी हमें, एटलीस्ट हमारी ओपनिंग साइड, और हमें पता था कि ओपनिंग के बाद कोई बल्लेबाज हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ओपनिंग की हद तक अगर बात करते तो ये लोग उन मैचेस में जो हारे भी हैं उनमें अपना स्कोर करके जाते थे, अपनी कंट्रीब्यूशन करके जाती थी। हमारा शिकवा ये था कि ये स्लो खेलते थे, मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो अवैस, एक तो ये बात कि इन दोनों की जोड़ी को तोड़ने की वजह से अब हमारा कोई न सर रहा है न पैर, और दूसरी ये बात कि अब जो आगे लाहौर में मैचेस होने वाले हैं उनकी क्या सूरत हाल रहेगी और आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? देखिए थोड़ा सा विकेट डिफरेंट होगा क्योंकि पिड्डी की विकेट की बात करें तो कल आपको पता है यहाँ पर फुल ऑफ रन्स है। PSL में भी आप देखें 200 सवा 200 भी चेज होता रहा पिंडी विकेट के ऊपर। फिर कल वो जो थोड़ा सा एक क्रैक बीच में पड़ा हुआ है जो शाहीन ने डिकॉक को बॉल करवाई थी, वो अनप्लेबल थी, जो दूसरी आई गेस बॉल थी, तो पेसेस के लिए यहाँ पर कुछ था। लेकिन स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करता हूँ, वैसे बैट्समैन के लिए आपके सामने जिन्होंने फेंटा लगाया था तो नजर आ रहा था कि बैटिंग ट्रैक ज्यादा है। लाहौर में अगर बात करें ऑब्वियसली वो भी फुल ऑफ रन्स है। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अब यही स्क्वाड है आपका, मुझे लगता नहीं कुछ इसमें कुछ चेंजेस होंगे। अब्दुल समद बाहर बैठे हैं, अब्दुल समद को अगर आप ले भी हैं तो कप्तान की जगह पे तो आप खिला नहीं सकते, या तो हसन नवाज की जगह पे आप लेके आएंगे। तो देखने वाली बात है कि क्या स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप बॉलिंग यूनिट की बात करें तो आपकी पेस बॉलिंग यूनिट स्ट्रगल करती हुई आपको नजर आई है। जो नए कप्तान हैं ODI क्रिकेट के, उनको भी शायद वो कल फील हो रहा था हीट जो T20 के अंदर उनको जो कल मार पड़ी है, शायद अभी तक वो माइंड सेट एक टेस्ट क्रिकेट के अंदर गया हुआ है। आई डोंट नो कि कल क्या बॉलिंग की हिकमत अमली थी। नसीम शाह की बात करें, साल के बाद शायद आगे कुछ महीने साल के बाद वापस आ रहे हैं, उनकी भी कल बॉलिंग लाइन लेंथ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर कर क्या रहे हैं। क्योंकि जो डोमेस्टिक के अंदर 4डे क्रिकेट में उनकी स्पेल देखें, बहुत तगड़ा उनका स्पेल था, लेकिन कल बड़ा एक वो रॉ से आपको नजर आया, उनका वो नजर आता, बॉडी लैंग्वेज भी नहीं है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। तो बहुत सी चीजें पाकिस्तान टीम को अभी ठीक करने की जरूरत है। लेकिन अब फिर मैं कह रहा हूँ ये बैटिंग है, आपको खाली बाबर गिर्द गिर्द नहीं घूमना। मुझे पता है वो जो कल आउट हुए, बाकी लोग भी डेफिनेटली आपकी बात दुरुस्त है, वो भी खेलने के लिए टीम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस और सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद, और क्रिकेट को हम डिस्कस कर रहे थे। देखते हैं जी जुम्मे और हफ्ते के जो हमारे मैचेस हैं लाहौर में होने हैं, उनमें हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन पहली हार जो है ना वो अपना निशान जरूर छोड़ जाएगी, तो वो देखते हैं। अगर हम सीरीज जीत जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं में जाएगा।